जय हिंद। महाकाल की नगरी कहा जाने वाले शहर उज्जैन में हाल ही में एक 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उज्जैन के वडनगर रोड पर दांडी आश्रम के पास एक 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर फेंक दिया गया। 1 मिनट 7 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित बच्ची बेसुध घूमती हुई दिखाई दी। इस बीच मासूम ने 7 किलोमीटर का रास्ता तय किया और उस 7 किलोमीटर के रास्ते में इस बच्ची ने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी निर्दयी ने इस बच्ची की मदद नहीं की, उसे धुतकारते रहे। ऐसी हालत में मंदिर के पुजारी आचार्य राहुल शर्मा ने पीड़ित बच्ची को देखा और उसकी मदद की। मंदिर के पुजारी ने उस बच्ची को किस तरह वहां से जाते देखा, किस तरह मदद की, आइए पूछते हैं। जी आचार्य जी, बच्ची के बारे में कुछ बताइए। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बड़नगर क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। अच्छा, आपको कहीं लगा कि वो जो है लड़की जो है उसके साथ मारपीट भी हुई शायद? आपने बता रहे सूजन की है। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसको शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और ना मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैंने उसे अपना वस्त्र, ऊपरी वस्त्र दिया नीचे ओढ़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए। बाकी मैंने उसके शरीर पर किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं देखा। आपने जब उसको पहली बार देखा, क्या वो बेहोश हो चुकी थी या फिर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी। कहीं जाने के लिए बार बार किसी गांव का नाम, पूरी ऐसा उससे कुछ नाम बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा में कि वो किस क्षेत्र का नाम बता रही है। अच्छा, वो जब वो यहाँ इधर सामने से आती हुई दिखी तो आपको लगा कि वो मदद मांग रही है इसलिए आप आगे आए हैं, या फिर वो अर्धनग्न दिखी इसलिए आप उसको मतलब मदद के लिए आगे? इसीलिए मैं आगे आया। मदद मांग रही थी। हाँ, बाकी उसने मुझसे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे को मदद करिए। मैंने उसे कुछ पैसे, नकदी पैसे 100-50 रुपये भी दिए हाथ में। और फिर जो मुझे ऐसा लगा कि यह कहीं से है और भयभीत है। फिर मैंने पुलिस प्रशासन से एक्सप्लेन किया। जी, मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बताइए। महाकाल थाने के एसपी सन ने इस मासूम बच्ची को गोद लेने का निर्णय किया है, पूछते हैं क्या राय है। लेकर के पुलिस विभाग में अति संवेदनशीलता का दौर चल रहा है। बच्ची की मैं स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है। मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे। मैं स्वास्थ्य इस दौरान मुख्य आरोपी भरत सोनी को अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। आरोपी के मकान को नगर निगम बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करेगा। नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई बुधवार को होगी। आरोपी ने उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। वह अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रह रहा था। आइए आरोपी के पिता से कुछ बात करते हैं। ये जो मकान हटाने की कार्रवाई होगी, कहाँ जाएंगे आप? तो कहाँ जाऊँ सर मैं? अभी तो मैं यहीं रहूँगा सर, जब तक कोई मकान भी नहीं दे रहा कोई किराए से। ना मेरे को कोई जगह है, ना कोई नौकरी है मेरे पास में, कहाँ जाऊँ मैं?
कोई ठीक है, अगर तोड़ दे तो मैं तो लूँगा तो सही, अभी यहाँ तो लूँगा मैं, मेरे को बंद कर देंगे, ले जाकर उठा कर बंद, मंजूर है मुझे, रहने को तो जगह मिलेगी सर वहाँ पे भी। तो ये बताएं, आप जब किराए का मकान मांगने गए तो क्या बोला लोगों ने? बस वो नाम पूछते सर, वो मना कर देते हैं, खाली नाम पूछने में मना कर देते सर। और पहली बात तो कई जगह तो मेरे को पहचान लिया सर, मैं बाजार में ई रिक्शा चलाता हूँ सर, मैं वो भी नहीं चला पा रहा, मैं क्या करूँ सर, मेरे सवारी बैठे बैठे उतर गई सर, बैठी बैठी सवारी उतर गई मेरे गाड़ी में से। जय हिंद दोस्तों, आगे जानने के लिए हमारे चैनल GOT24 न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।